नेक्स्ट डे झो को पता चलता है कि मिंग बैंकरप्ट हो गया है। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाती है और वाटर लेने जाती है। तभी वहाँ मिंग आकर उसे सॉरी वगैरह बोलने लगता है और कहता है कि प्लीज सीईओ से बोलकर मेरी जॉब मत छीनो और मुझे बैंकरप्ट मत करो। ये सब सुनकर झो से वहाँ से जाने को बोलती है, तो मिंग उससे बोलता है कि तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें दूंगा। तभी फू भी वहां आता है और अपने गार्ड्स को बोलकर मिंग को निकलवा देता है। इसके बाद ली अनाउंस करता है कि न्यू इंटर्न के बारे में बताता है जिसका नाम लिन है, और फू के डैड लिन से फू की शादी करवाना चाहते हैं। फिर लिन झो के पास आकर बताती कि फू हमेशा अब्रॉड में तुम्हारी ही बात करता है। ये सुनकर झो फू से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो फू डर जाता और उसे नो बोल देता है। पर झो की गुस्सा करने पर वो बताता है कि वो अब्रॉड में उसे जानता था। तब लिन झो से बोलती कि मुझे कंपनी को देखना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो झो उसे कंपनी की राइड करवाती है और उससे पूछती है कि तुम फू को कैसे जानती हो। लिन बताती है कि वो अब्रॉड में फू की गर्लफ्रेंड थी। फिर लिन झो और फू का रिलेशन पूछती है। झो बोलती है कि हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं और अब एक ही कंपनी में वर्क करते हैं। तभी वहाँ फू आता है और लिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिन बोलती है तुम्हारे डैड हमारी शादी करवाना चाहते हैं और मैं भी तुम्हें इतना लाइक करती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। ये बोलकर वो फू को किस कर लेती है। तब झो ये देखकर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, तो फू से एक्सप्लेन करने के लिए पीछे जाने लगता है। पर लिन उसे रोककर बोलती है अगर तुम उसके पास गए तो मैं उसे तुम्हारी आइडेंटिटी बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुमने उसे अपनी रियल आईडी नहीं बताई है। ये सुनकर फू रुक जाता है। दूसरी तरफ लिन फू को एक होटल लेकर आती है जहाँ फू के डैड भी बैठे होते हैं। तब फोन से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। डैड उसे बताते हैं कि तुम शादी करने वाले हो, इसलिए मुझे तो आना ही था। ये सुनकर फू गुस्से में कहता है मुझे लिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी मौके का फायदा देखकर लिन फू के हाथ पर अपना हाथ रखकर फोटो लेती है और झो को सेंड कर देती है और उसे मैसेज करती है कि फू के डैड हमारी शादी करवाना चाहते हैं। फू की बात सुनकर डैड बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम अब तक उस झो के लिए लिन को मना कर रहे हो, पर याद रखना मैं जब चाहूँ उसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तभी वह झो आकर उनकी बातें सुनने लगती है, तो लिन झो को देखकर उसे जलाने की कोशिश करती है और फू के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे समझाती है। फिर डैड फू से पूछते हैं क्या तुम अब भी झो को लाइक करते हो। फू कहता है नहीं। बस झो इतना ही सुनती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तब फू डैड से बोलता है कि मैं झो से लव करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब बोलकर फू वहां से चला जाता है, तो डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लिन उन्हें समझाती है कि मैंने झो और फू के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, अब दोनों साथ नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ फू घर आता है तो देखता है कि वहाँ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए वो झो को आवाज देने लगता है। वहीं झो चुपकर उसके पीछे खड़ी होती है और कुछ कहती नहीं। तब अचानक से झो लाइट्स ऑन करती है जिससे फू डर जाता है और पानी से भरी बाल्टी में पैर डाल देता है। ये सब देखकर वो झो से पूछता है तुम क्या कर रही हो। झो गुस्से में बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ अपनी रिचेस्ट गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करो। ये सुनकर फू समझ जाता है कि झो ने उसे लिन के साथ देख लिया है, इसलिए वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर तब तक झो उस पर अटैक कर देती है और पीटने लगती है। थोड़ी देर बाद फू डरते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। फिर वो बताता है कि मुझे अब्रॉड में पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो मेरे क्लोज आती थी, पर मैं हमेशा उसे खुद से दूर करता था और उसे अवॉइड करता था। पर फिर भी वो नहीं समझती थी और मेरे क्लोज आने का बहाना करती थी, इसलिए मैं वापस आ गया, पर वो तो मेरे पीछे यहाँ भी आ गई। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो इनोसेंट हूँ ना। ये सब सुनकर झो बोलती तुम्हें उसकी बात मानने की क्या ज़रूरत थी। तो फू से बोलता है कि तुम पैसों को लेकर ऑब्सेस्ड हो, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तब झो से डराते हुए पूछती है कहीं तुम फिर से मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे जैसे पिछली बार झूठ बोलकर भाग गए थे। अगर इस बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। फू डरते हुए कहते हैं नहीं, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में झो फू के साथ होती है, तभी माँ लिन आकर फू से बताती है कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे। ये सुनकर एक एम्प्लॉय बोलती है ये इतना ईजी और तुम्हें आता नहीं, इसका मतलब तुम इस वर्क के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इस बात से लिन गुस्सा करने लगती है और फू को साइड में चलने को कहती है, पर वो जाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड झो है, तुम नहीं। तब झो फू को समझाती कि अगर तुम लिन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो हमें उसके प्लान का पता चलेगा। तो फू लिन के साथ लंच करने जाता है, तभी वहाँ झो भी आ जाती है और उनके साथ बैठकर फू को खाना खिलाने लगती है और लिन की इंसल्ट करती है। इस चीज से लिन गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन फू को एक कार्ड देकर बार में बुलाती है। ये बात फू झो को बताता है और वो लोग समझ जाते हैं कि हमारा प्लान सही है। फिर फू बार में जाता है और ड्रिंक करने लगता है, तभी लिन उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और फू झो को उस कार्ड की फोटो सेंड करके अपने पास बुलाता है। इधर फू को गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो अपना टाई ढीला करता है, तो लिन उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ झो आकर उसे ऐसा करने से रोकती है और फू को लेकर घर आ जाती है। तब फू झो को हक कर लेता है और पास्ट की बात बताने की कोशिश करता है कि वो क्यों झो को छोड़कर गया था, पर झो उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम अभी ड्रंक हो। लेकिन फिर भी वो उसे पकड़कर किस करने लगता है, तो झो से मुक्का मारकर खुद से अलग करती है और पीटने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग झो खुद को प्रिपेयर करके फू के पास आती है और उसे बताती कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक थे और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे अब सब सच जानना है। तो फू से बताते कि कुछ साल पहले मेरी मॉम बहुत बीमार थी, इसलिए डैड मुझे अब्रॉड ले गए थे और मेरा फोन भी टूट गया था, जिसकी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये सब बोलकर फू जाने लगता है, तब झो से रोककर कहती मुझे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। फिर वो उसे हक करती और किस कर लेती।